A cynic is someone who knows the price of everything and the value of nothing. क्या प्राइस जो है वो वैल्यू होती है, और किसी फर्म की वैल्यू कैसे मालूम की जा सकती है? आज हम इस पे बात करेंगे और समझेंगे कि अगर हमें ये टास्क मिले कि किसी फर्म की वैल्यू मालूम करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम किस तरह से फर्म की वैल्यू मालूम करेंगे? मसलन लेट्स सपोज हमें ये कहा गया है कि पीआईए की वैल्यू कितनी है, या एमटीएम की वैल्यू कितनी है, या इंटरलूप की वैल्यू कितनी है। तो आप बताएं कि इस वक्त इस फर्म की वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? या इसी तरह से हमें कहा जाता है कि किसी बैंक की बीओबी की आप वैल्यू बताएं, या एमसीबी की वैल्यू बताएं, या किसी और फर्म की वैल्यू बताएं, तो हम कैसे वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे? वैल्यू को एस्टिमेट करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम देखते हैं कि मार्केट में उस फर्म का जो शेयर है वो कितनी प्राइस का है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें उसकी वैल्यू मालूम हो जाती है। मसलन हम सपोज करते हैं कि एक शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपया है, और टोटल शेयर जो है वो 1 मिलियन है, तो 100 मिलियन उसकी वैल्यू कंपनी की हो गई। यानी कंपनी का एक शेयर कितने का है, और कंपनी के टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करें, तो एक मेथड ये है कि हम इसको कहते हैं कि कंपनी की वैल्यू मार्केट वैल्यू इतनी है। अगर आप कंपनी के ये सारे शेयर परचेज कर लें, तो आप फिर उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। ये एक तरीका है कंपनी की वैल्यू मालूम करने का। कंपनी की वैल्यू मालूम करने का दूसरा तरीका ये है कि हम बैलेंस शीट देखें कि कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट कितने हैं। यानी बैलेंस शीट की जो एसेट साइड्स है उसमें वैल्यू लिखी हुई है, और उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो कंपनी की वैल्यू हो सकती है। लेकिन याद रहे कि ये एसेट जो है हिस्टोरिकल कास्ट के ऊपर लिखे हुए हैं, माइट भी जब ये खरीदे थे तो इनकी कोई और वैल्यू थी, और आज इनकी कोई और वैल्यू हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये बैलेंस शीट अच्छा एस्टिमेट आपको ना दे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, हम उसको ओरिजिन मानकर कास्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए यकीनी तौर पर हम एक तरह से उस फर्म की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है जो ग्रोथ मॉडल है। यानी इस फर्म को अगर हम ये सपोज करें कि ये हमेशा चलती रहेगी, तो इसका जो डिविडेंड है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी ग्रोथ कितनी होगी। अगर उसकी ग्रोथ कांस्टेंट है, जो कि हो नहीं सकती, तो फिर हम उस पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फार्मूला लगाएंगे और उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, और उसकी वैल्यू मालूम करके तो हमें पता चल जाएगा कि इस फर्म की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है। या फिर अगर ग्रोथ फेज में हो रही है, तो हम उसी फार्मूले को फेज में लगाकर उसकी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम किसी कंपनी की, किसी फर्म की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों तरीके ही, इनकी ज़ाहिर है हर तरीके की जो वीकनेसेस हैं, पहला जो मार्केट वैल्यू है, यानी मार्केट में इसका शेयर एक कितने का है और टोटल शेयर कितने हैं, तो ऐसा मालूम करने से यकीनी तौर पर मार्केट वैल्यू जो है वो तो मालूम हो जाएगी, लेकिन मार्केट वैल्यू सम टाइम ओवर वैल्यू होती है और सम टाइम अंडर वैल्यू होती है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो हमने 10 साल 5 साल पहले खरीदे थे, और आज उनकी वैल्यू बदल चुकी है,
तो ये भी हो सकता है कि इसको हम किसी न किसी तरह से इसकी वैल्यू में डेफिशिएंसी हो और हम ठीक से इसका एस्टिमेट ना कर सकें। तीसरा तरीका अर्निंग का है, यानी इनकी अर्निंग हमें पता चले कि ये कंपनी अगर चलती रहेगी 10-20 साल या जितने साल भी, तो उस पूरे पीरियड में ये कमाएगी क्या? उसकी जो अर्निंग है उसको बेस बनाते हुए हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो है वो लगाकर भी हम कोशिश करते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो मालूम कर सके। तो ऐसा भी यकीनी तौर पर हमें तो नहीं पता कि 2025 के बाद 26, 27, 28 और आगे जो साल हैं उनमें ग्रोथ क्या कैसी होगी, अर्निंग ज्यादा होगी या अर्निंग कम होगी, या कोई खुदा न खास्ता फिर से कोविड आ जाए, या कोई सैलाब आ जाए, या कोई आसमानी आफत आ जाए, तो हमें क्या पता कि उसकी अर्निंग जो है वो किधर जाएगी। ये सारे एस्टिमेट हैं और इन एस्टिमेट को यकीनी तौर पर हम बेस बना सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम कहीं न कहीं इन तीनों मेथड्स की कोई रेशो मुतय्यन करें, ताकि हम जो है ऐसा हम कर सकते हैं कि 33% हम मार्केट वैल्यू ले लें, 33% हम बुक वैल्यू ले लें और 33% हम अर्निंग ग्रोथ मॉडल से जो वैल्यू आई है वो ले लें, और उनको मिक्स करके हम जो है अब वो बनाएं कि किस तरह से मार्केट वैल्यू जो है वो इसकी बनती है और एस्टिमेट हम कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसा किया जा सकता है। मैं सवाल आप तक छोड़ता हूं कि क्या करना चाहिए इन तीनों वैल्यूज को हम इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जो कहा गया कि cynic is a person who know the price of everything and value nothing, तो ये बात जरूर ठीक है।